ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 359 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के, जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक क्रमांक 31 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। पवनः पवताम् अस्मि, रामः शस्त्रभृताम् अहं, जसाणां मकरस्मि, स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी। अर्थात भगवान कहते हैं कि समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ, सहस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मकर हूँ तथा नदियों में गंगा हूँ। भगवान अपनी विभूतियों के बारे में जो उल्लेख करते आ रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो समस्त पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। पवन यानी कि वायु कितनी वेग से, कितनी शक्तिशाली होती है। अपने वेग से, अपने प्रवाह से अशुद्ध स्थान को भी सुखाकर पवित्र कर देती है। पवन कभी भी ऐसा नहीं बोलती कि ये अशुद्ध स्थान है, मैं यहाँ से नहीं बहूंगी। सारे के सारे स्थानों के प्रति संभाव रखते हुए उसको अपने वेग से सुखाकर पवित्र कर देती है। तो जो पवन है वो बहुत शक्तिशाली मानी गई है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। आगे कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। बलदेव विद्याभूषण जी और अनेक आचार्यों ने यहाँ पर राम का अर्थ कहा है कि परशुराम, जो भगवान की विभूति हैं। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र तो भगवान के पूर्ण अवतार के रूप में यहाँ पर अवतरित हुए थे, परंतु परशुराम है वो भगवान के अंश अवतार के रूप में अवतरित हुए थे और उन्होंने अपने शस्त्र से, अपने परशु से 21 बार अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का संहार किया था। परशुराम के विषय में भक्तों भलीभांति हम सब जानते हैं, परंतु छोटा सा परिचय देते हैं। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। जब राजा सहस्त्रबाहु, जो अधर्मी था, भगवान श्री विष्णु की भक्ति करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके, हजारों हाथियों का बल प्राप्त करके, सहस्त्र भुजाओं का बल प्राप्त करके, यहाँ तक कि रावण को भी उसने पराजित किया था। वो अपने गर्व में, अपने मद में, अपने पद में गर्वित होता हुआ, अहंकार के वशीभूत होता हुआ, जो ऋषि समाज का दिशा निर्देश करने के लिए थी, क्षत्रिय राजाओं के कंधों पर जिन समाज का संरक्षण करने का जिम्मा था, ब्राह्मण समाज है, ऋषि समाज है, वैश्य समाज है, शूद्र समाज है, उन सब का संरक्षण करने का जिम्मा है वो क्षत्रिय समाज पर होता है। और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि वो क्षत्रिय समाज को सही से दिशा निर्देश दे, जिसके आधार पर वो उचित दिशा निर्देश के आधार पर राज्य का संचालन कर सकें। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन ऋषि जमदग्नि के यहाँ पे आते हैं और वहाँ पर उनके यहाँ पर कामधेनु गाय थी। वो अपने सहस्त्र सैनिकों के साथ आए थे और उनके सारे के सारे सैनिकों के लिए ऋषि जमदग्नि के कहने पर उसने कामधेनु गाय ने उनको भोजन प्रदान किया और ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन प्रदान किए जिसे खाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन की नियत है वो बदल गई। उसकी इच्छा हुई कि ये कामधेनु गाय तो राजा के पास होनी चाहिए। तो उन्होंने जमदग्नि ऋषि के सामने प्रस्ताव रखा कि ये गाय मुझे दे दो, परंतु जमदग्नि ऋषि ने कहा कि ये गाय व्यापार करने के लिए नहीं है, ये मेरी माता है। आज के मानव को समझना चाहिए, जो अक्सर कहते हैं गाय हमारी माता है, परंतु उस गाय का सौदा करते वक्त ये भूल जाते हैं कि माता का सौदा नहीं किया जाता है। उस गाय को जब दूहने देती है तब तक तो घर में रखते हैं और जैसे ही दूहना देना बंद करती है, कई ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर निकाल देते हैं और वो गाय कहीं रोड पर चढ़ती हुई कभी कचरे को खाती है, कभी कोई अधर्मी उसको उठा के लेके जाता है और वो कहीं कत्ल खाने में जाकर कट जाती है। जो पुरुष कहता था गाय हमारी माता है, उसने कटने के लिए उसको बाहर छोड़ दिया, वो माता को माता रूप में, यथा रूप में मानने वाला नहीं है। यहाँ पर जमदग्नि ऋषि द्वारा हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति गौ माता को माता का दर्जा देता है वो किसी भी कीमत पर उसको बेचने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उसके सामने, जमदग्नि ऋषि के सामने धन का ढेर लगा दिया, धन की कीमत बढ़ाते गए, परंतु
अंतिम सिरे तक जमदग्नि ऋषि है वो गाय को बेचने के लिए मना करते गए। अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने पावर का प्रयोग किया, अपनी शक्ति का प्रयोग किया, अपनी सेना से कहा कि इसको जबरदस्ती लेके चलो। तब ऋषि जमदग्नि असहाय वहाँ पर खड़े थे और जो गाय उनके सामने कहाँ असहाय अवस्था में खड़ी थी, आशा भरी निगाहों से जमदग्नि ऋषि की तरफ देख रही थी कि मेरी रक्षा करो, तब जमदग्नि ऋषि है वो धर्म संकट में पड़ गए। एक तरीके से देखा जाए तो सारी की सारी संपत्ति वो राजा की है और राजा की संपत्ति होने के कारण राजा को मना नहीं कर सकते, परंतु दूसरी तरफ गाय माता है वो भी उन पर आश्रित थी। इस नाते उन्होंने धर्म संकट से बचते हुए बहुत बुद्धिमत्ता से निर्णय लिया और गौ माता से कहा कि तुम अपना निर्णय स्वयं करो। तब गौ माता के अंदर से जब पकवान निकल सकते हैं, भोजन सामग्री निकल सकती है, तो अनेक प्रकार के शस्त्र भी निकल सकते हैं। अतः गौ माता के अंदर से अनेक सैनिक निकलने लगे और उस सैनिकों का वध करने लगे। सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी जान बचाकर भाग गया, परंतु फिर लौट के आया और उस कामधेनु गाय के साथ साथ उनके पूरे के पूरे गुरुकुल को जलाकर भस्म कर दिया और कामधेनु गाय को लेके जाने के प्रयास में सफल हुआ। सारी गायों को छोड़ दिया, बहुत बुरा बर्ताव किया। कथा बहुत लंबी है भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इस दृश्य को देखकर भगवान श्री विष्णु को बहुत आहत हुआ कि जिस राजा को मैंने शक्ति प्रदान करी थी कि ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने के लिए, वो आज अपनी शक्ति का प्रयोग उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए कर रहा है, गौ माता के ऊपर अत्याचार करने के लिए कर रहा है, ऋषि समाज के ऊपर अत्याचार करने के लिए कर रहा है। तब भगवान श्री विष्णु परशुराम के रूप में अवतरित हुए और परशुराम के रूप में अवतरित हुए भगवान भोलेनाथ के वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। तब भगवान भोलेनाथ ने उनको परशु प्रदान किया। उनका नाम था राम, परंतु जब उनको परशु प्रदान किया तब से उनका परशु धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम हुआ। उन परशुराम ने अपने पिता के पर किए गए अत्याचारों का बदला लेते हुए सहस्त्रबाहु अर्जुन को तो पराजित किया, उसका वध कर दिया, उसके साथ साथ उनके पुत्रों का भी वध कर दिया और एक नहीं 21 बार जो अधर्मी राजा थे, क्षत्रिय राजाओं का वध करते हुए उनसे सारा का सारा राजपाट छीनते हुए ब्राह्मणों को दान में दे दिया। जब भी परशुराम का नाम लिया जाता था, वहाँ के क्षत्रिय समाज के राजा थे वो भयभीत नजर आते थे, कांपते हुए भयभीत नजर आते थे। जब भगवान श्री रामचंद्र माता सीता के स्वयंवर में पहुंचे थे और उन्होंने स्वयंवर को जीत कर माता सीता को स्वयंवर में हार पहनाया, तभी शिव धनुष के टूटने की टंकार सुनकर परशुराम जो तपस्या कर रहे थे, वहाँ से पर्वत से तपस्या से भंग होकर वहाँ पे राजा जनक के राज्य में आते हैं और कहते हैं, पूछते हैं किसने यहाँ पर शिव धनुष को तोड़ा है। जो राजा वहाँ पर कुटिल बहुत शक्तिशाली अपने सत्ते की डींगे मार रहे थे और भगवान श्री रामचंद्र को दंड देने की बात कर रहे थे, जब परशुराम को देखा तो अपने पिता, दादा, परदादा सहित नाम लेकर उनको प्रणाम करने लगे, अपने आप को कोसने लगे कि जब हम पराजित हुए थे तभी तुरंत निकल गए होते तो अच्छा होता, अभी परशुराम राम के साथ साथ हमारा भी वध कर देंगे। ये था परशुराम के शक्ति का सामर्थ्य, ये था परशुराम के शक्ति का परशु। वो एक नहीं, एक साथ दो धनुष को धारण करते थे, परशु को धारण करते थे और एक साथ दो धनुषों को चलाते थे। वो परशुराम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी विभूति है। यहाँ पर सहस्त्रधारियों में परशुराम हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहकर उनकी विभूति के बारे में बताते हैं। वैसे राम के अनेक अर्थ हैं, परशुराम, भगवान श्री रामचंद्र, बलराम, परंतु आचार्यगण कहते हैं कि यहाँ पर जिस राम भगवान उल्लेख कर रहे हैं वो है परशुराम। भागवतम 1.3.20 में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। जो ब्राह्मणों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था उससे भगवान क्रुद्ध थे और उन्होंने परशुराम के रूप में अवतरित होकर उनका वध किया। यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देशन से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं।
भगवान की संरचना के अनुसार ये उम्मीद की जाती है कि जो क्षत्रिय समाज है या प्रशासक वर्ग है वो उस बुद्धिमान वर्ग जो ब्राह्मण है, ऋषिगण हैं, उनके मार्गदर्शन में शासन को ठीक से चलाएंगे। शासक किसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासक की व्यवस्था की जाती है। इसी नीति के अनुसार कार्य चलता रहता है, परंतु कभी कभी जब क्षत्रिय राजा उन ब्राह्मण वर्गों के आदेशानुसार राज्य नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं या असहाय जीवों पर अत्याचार करते हैं, तब उस ब्राह्मण संस्कृति है जो ऋषि समाज है उसके द्वारा उन राजाओं को बलपूर्वक हटाया जाता है और योग्य शासक को वहाँ पर पुनः स्थापित किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए परशुराम जी ने क्षत्रिय समाज को हटाया और जो योग्य थे उनको वहाँ पे स्थापित किया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मत्स्यों में मैं मकर हूँ, जो एक विशेष प्रकार की मछली होती है, या मकर ही जो जल में रहने वाले समस्त जलचरों में सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है। अतः मगर श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। मगरमच्छ जल में रहता है, समस्त मछलियों में बहुत शक्तिशाली माना जाता है। जल में रहने वाले प्राणियों में सबसे शक्तिशाली मगर माना जाता है। हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, परंतु जब जल में जाता है तो मगर की शक्ति के सामने वो भी असहाय महसूस करता है। भक्तों, ऐसा ही प्रसंग आता है भागवतम में भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण का भक्त हाथियों का झुंड, उसमें विशेष रूप से जो भगवान का भक्त था हाथी, वो अपने झुंड को लेकर तालाब में स्नान करने के लिए गया। वहाँ पर बहुत शक्तिशाली था, परंतु जब उसने जल में प्रवेश किया, अपने परिवार के साथ क्रीड़ा कर रहा था, तभी जल का राजा मगरमच्छ है वो उनके पांव को पकड़ लेता है। तब अपनी शक्ति से वहाँ से छूटने का प्रयास करता है, परंतु अंततः उसको लगता है कि यहाँ पे शक्ति क्षीण हो रही है। तब वो अपने सूंड से वहाँ पर उसी जल में से एक कमल का पुष्प उठाता है और भगवान श्री विष्णु को प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रार्थना अर्पण करता है कि मेरी रक्षा करो। उस अवस्था में भगवान श्री विष्णु अपने आयुध, अपने सवारी गरुड़ जी पर आसन होकर आते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मगर है वो जल का प्राणी है और जल में सबसे बड़ा शक्तिशाली माना जाता है। नदियों में मैं गंगा हूँ, तो जल से प्राणियों में, मछलियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मगर है, वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है और भगवान की विभूति है। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ। पहले भगवान कह चुके हैं कि जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, परंतु यहाँ पर जो बहने वाला जल है, जो नदियाँ हैं, उसमें भगवान कह रहे हैं मैं गंगा हूँ। गंगा मैया है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जिस प्रकार स्थायी जलाशयों में समुद्र भगवान की विभूति है, उसी प्रकार बहने वाले जल में गंगा जी हैं। गंगा जी का जल कोई सामान्य जल नहीं है भक्तों। गंगा जी का जल है वो आध्यात्मिक जल है जो कानन सागर से आता है और भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों को स्पर्श करके आता है, और स्पर्श करके भगवान भोलेनाथ की जटाओं को स्पर्श करके आता है तो और शुद्ध हो जाता है। जब गंगा जी इस पृथ्वीलोक पर आ रही थी तब भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मैं इस पृथ्वीलोक पर जा तो रही हूँ, पृथ्वीलोक पर अनेक लोग अपराधी हैं, अनेक पापी लोग रहते हैं, उनके पापों को धोते धोते मैं बहुत पापी हो जाऊंगी, मेरे अंदर भी अपराध पाप है वो बढ़ते जाएंगे, उन पापों को मैं कैसे नष्ट करूंगी। तब भगवान श्री विष्णु ने उनको कहा कि जब मेरे भक्त वैष्णवगण हैं वो तुम्हारे अंदर स्नान करने आएंगे तो सारे के सारे तुम्हारे पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो माता गंगा के भी पाप है वो वैष्णवों के स्पर्श करने से शुद्ध हो जाते हैं। गंगा जी की शुद्धता की महिमा आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं, और गंगा जी की महिमा या उनकी शुद्धता की महिमा आज के वैज्ञानिक, आज के साइंटिस्ट भी मानते हैं भक्तों कि गंगा का जल है वो कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी खराब नहीं होता, कई वर्षों तक रखो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। ये मात्र आस्था की बात नहीं है, वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग करके सिद्ध करने के उपरांत वो इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि गंगा का जल है वो कभी अशुद्ध नहीं होता। सामान्य जल आप रख कर डब्बे में भर के रखो, कुछ समय के उपरांत उसमें कुछ कीड़े पड़ जाएंगे या कुछ जल में खराबी आएगी, परंतु गंगा का जल इतना शुद्ध होता है कि किसी भी अवस्था में वो पूर्ण शुद्ध माना जाता है।
भागवतम 1.1.15 में भगवत भक्तों और गंगा जी का उल्लेख करते हुए कहा गया है, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के शरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। यहाँ पर भगवान के भक्तों और गंगा जी की तुलनात्मक वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो अपने संग में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध कर देते हैं और तुरंत शुद्ध कर बना देते हैं, जबकि गंगा जी के संग में आने वाले, गंगा जी के स्पर्श में आने वाला व्यक्ति बहुत समय के उपरांत शुद्ध होता है। जैसा अभी हमने बताया कि भगवान जब विष्णु से वरदान मांगते हुए गंगा मैया ने जब मांगा था कि मैं कैसे शुद्ध होंगी, तब भगवान ने कहा था कि जब मेरे भक्त तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे, वैष्णव जन स्नान करेंगे, तब तुम पूर्ण शुद्ध हो जाओगी। यहाँ पर भी कहा गया है कि भगवान के भक्त हैं, भागवतम में उल्लेख आ रहा भक्तों, भागवतम 1.1.15 कि जो भगवान के भक्त हैं वो गंगा मैया से भी जल्दी पवित्र कर देते हैं। आप गंगा मैया के किनारे बैठकर शराब पीजिएगा, पवित्र नहीं होने वाले, परंतु भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे तो कुछ ही समय के उपरांत आपकी शराब छूट जाएगी, आपके नशे की आदतें छूट जाएगी और आपकी अच्छी आदतें आपके अंदर प्रवेश करने लगेगी। हरिदास जी का दृष्टांत भक्तों, वैश्या उनको संभोग करने के लिए, उनको हानि पहुंचाने के लिए, उनको अपने जाल में फंसाने की इच्छा से उनके समक्ष आई थी, परंतु हरिदास जी द्वारा निरंतर हरिनाम का जप कराते हुए उसको पास में बिठाकर जब उन्होंने हरिनाम का जप किया, वो वैश्य है वो भी भक्त बन गई। ये है भक्तों के संग की महिमा। भक्तों, भगवत भक्तों के संग में रहकर बड़े बड़े पापी व्यक्ति, बड़े बड़े दुराचारी व्यक्ति भी भक्त बन जाते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। भगवान के जो पवित्र भक्त हैं वो पवित्र भक्त, शुद्ध भक्त हैं, वो पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान माने जाते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घ काल के प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो जाता है। देखो है ना वर्णन, मनुष्य गंगा जल के प्रवेश उपयोग से बहुत समय के उपरांत शुद्ध हो पाता है, परंतु भगवत भक्तों के संग में रहने से कुछ समय में ही पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवत भक्तों के संग की बहुत महात्म्यता बताई गई है। भगवान के शरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है वे विष्णुपाद कहलाते हैं, और जो ऐसे भक्तों के भगवान के शरण कमलों के प्रतिनिधि होने के द्योतक हैं। जो भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं वो विष्णुपाद कहलाते हैं, और वो भगवान के शुद्ध भक्तों के शुशक माने जाते हैं। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके शरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों, अतः जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करके उनको अपना गुरु मान बैठता है, उनको अपना गुरु मान लेता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो अगर आप अपने आप को शुद्ध बनाना चाहते हैं तो गंगा जी के पास जाएं न जाएं कोई बात नहीं, भगवत भक्त आपको कहीं भी मिल जाएंगे। उनकी शरणों में बैठकर उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को स्वीकार कीजिए और उस भगवत भक्ति में आप रमण कीजिए, वो आपको पूर्ण शुद्ध बनाएगा। भक्तों, आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर लिखा होता है ज़्यादा गहराई में प्रवेश मत कीजिएगा। अगर ज़्यादा गहराई में प्रवेश करेंगे तो गंगा जी आपको बहाकर लेके जाएगी या डूबने का वहाँ पे खतरा बना रहता है। अतः आप जब गंगा घाट पे जाएंगे तो वहाँ पे रस्सी बंधी रहती है लोहे की, उनको पकड़कर स्नान करना होता है। तो गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे निर्देश दिया जाता है कि ज़्यादा गहराई में मत प्रवेश करो, नहीं तो डूब जाओगे, ऊपर ऊपर ही स्नान करो। परंतु भक्ति रूपी जो गंगा है उसमें आप जितना गहराई में प्रवेश करेंगे उतना आपको अधिक आनंद आएगा, अधिक रमण करेंगे। ये दोनों में अंतर है। गंगा जी में ज़्यादा प्रवेश नहीं करना है और भक्ति रूपी गंगा में जितना गहराई में प्रवेश करेंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं। भगवान के ऐसे भक्त जो भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं वो भगवान के सम्मान आदरणीय हैं, भगवान के सम्मान पूजनीय हैं, भगवान के सम्मान सम्माननीय हैं। इसलिए तो कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कि गुरु है वो ब्रह्मा जी के समान आदरणीय है, गुरु है वो भगवान श्री विष्णु के समान सम्माननीय है, गुरु है वो भगवान भोलेनाथ के समान पूजनीय है। लोगों ने उसका अलग ही अर्थ बना दिया कि गुरु है वो भगवान के सम्मान है। भगवान के सम्मान नहीं है, गुरु है वो जीव तत्व है, गुरु है वो इस तत्व है। परंतु गुरु जो भक्तों को, अपने ऊपर आश्रित जन को भगवान से मिलाने का कार्य करता है, वो भगवान के सम्मान पूजनीय है। और वे उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, जो गुरु के पद पर हैं, वो इस भौतिक जगत के जीवों को ज्ञान के द्वारा इस भवसागर का उद्धार कराते हैं, भवसागर के पार लगाकर भगवान के धाम को भेजते हैं। जो भगवान उनको कृपा बांटना चाहते हैं, वो भगवान का कार्य भगवान के भक्त करते हैं। अतः समय समय पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े आचार्य गण आते हैं, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और भगवान की कृपा जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके हमको शिक्षित करते हैं। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यदि शुद्ध भक्ति का मार्ग है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो अपने गुरु को भगवान के सम्मान मानता है, भगवान के सम्मान उनकी आराधना करता है, उनका आदर करता है, सत्कार करता है, परंतु स्वयं को कभी भगवान नहीं मानता, स्वयं को कभी प्रभु नहीं मानता, स्वयं को दासों का दासों का दासों का दास मानता है। एक बार शिला प्रभुपाद को किसी ने पूछा, शिला प्रभुपाद इतने बड़े गुरु थे, परंतु फिर भी उनको किसी ने पूछा कि आपके भक्तगण कहते कि आप ही भगवान हैं। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मैं भगवान का दासों का दास हूँ। जो मेरे गुरु महाराज के द्वारा भेजे गए उनके भक्तगण हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनको भगवान के धाम में लेके जाने के लिए मैं आया हूँ। अर्थात हमारे लिए शिला प्रभुपाद बहुत सम्माननीय है, बहुत आदरणीय है, बहुत पूजनीय है, परंतु स्वयं प्रभुपाद मानते थे कि वो एक दासों के भी दास हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के गुण क्या होते हैं। हमें और कोई व्यक्ति कहेगा श्रीमान श्रीमान फलाना फलाना प्रभु जी, परंतु हमें हमारे नाम में के पीछे दास लगाना, अर्थात मैं दास हूँ, हमें प्रभु नहीं बताना है। कई लोग अपने नाम के पीछे लगाते हैं फलाना फलाना प्रभु। हम प्रभु नहीं है, प्रभु तो हमारे लिए कोई और है, हम तो दास हैं। हमारे गुरु महाराज ने जो हमें पदवी दिया है वो हमारे लिए दास का पदवी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इस श्लोक में हमने समझा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ, अर्थात वायु है, वायुदेव है, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान की विभूति हैं। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, समस्त शस्त्रधारियों में भगवान कहते हैं मैं राम हूँ। मछलियों में मकर हूँ और नदियों में गंगा हूँ। इसमें कोई ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अनेक प्रकार के महिमाओं के माध्यम से समझा कि गंगा जी है, उनकी महिमा क्या है, और मगरमच्छ है, उसकी महिमा क्या है, पवन की महिमा क्या है, परशुराम जी की महिमा क्या है। और ये सारी की सारी विभूतियाँ भगवान की अंग स्वरूप है, भगवान की विभूति स्वरूप है। जब उनको देखें, जब उनका स्मरण आए, तो भगवान श्री विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की महानताओं के विषय में श्रवण हमें समझना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 31 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे